ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई साधना करते हैं तो साधना काल में जिस भी देवता की हम साधना कर रहे हैं, चाहे भगवान शिव की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो वह देव शक्ति आपकी परीक्षा जरूर लेती है। परीक्षा क्यों लेती हैं? परीक्षा सिर्फ परख के लिए होती है कि हमारे इस साधक का हमारे ऊपर कितना विश्वास है, इसकी भक्ति में कितनी दृढ़ता है, इसलिए वो परीक्षा लिया करती है। उनकी परीक्षा में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेंगे तो कष्ट भले ही मिले लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा। तो जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कई तरीके से लेते हैं। वो कैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए, जब हम पूजा शुरू करेंगे तो उस समय हमारी पूजा में अड़चने डालने की कोशिश की जाएगी। वो अड़चने कौन डालेगा? हमारा अपना परिवार, हमारे घर के सदस्य हमारी पूजा में विघ्न डालना शुरू करेंगे। यह सब प्रेरणा उन्हीं की होती है, हमारे इष्ट की ही प्रेरणा है कि वो हमारे पूजा में अड़चन डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर सहन शक्ति कितनी है। सबसे पहले हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। सहन शक्ति की परीक्षा होती है, और वो परीक्षा में अगर कोई अड़चन डालता है और उसके प्रति हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हम असफल हैं, पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। हमें उस अड़चन से जो गुस्सा पैदा हो रहा है, उस गुस्से को अपने अंदर ही जज्ब करना है, अपने अंदर ही सोख लेना है, उसको कतई बाहर नहीं जाने देना, कभी किसी से अपशब्द नहीं कहना, उसका जवाब नहीं देना। ठीक है, सोच लो भगवान की मौज है, हमारे इष्ट देव की ही मौज है, और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब हो रहा है, तो गुस्सा किस पे करेंगे? तो आपको गुस्सा नहीं करना है। और भी कई तरीके से घर वालों के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। बहुत समय पूजा करते हो, या थोड़ी देर की ही पूजा काफी होती है, घंटों बैठे रहते हो, इस तरीके की बातें होंगी। लेकिन आपको उन सबको सुनना है और आपको अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है। बस ये ध्यान रखना है, भक्ति में ढील नहीं आए, साधना में ढील नहीं आनी चाहिए, चाहे कितनी भी रोका टोकी आपके लिए हो। यदि आप उस रोका टोकी की वजह से अपनी साधना बंद कर देते हैं, तब तो फिर आप असफल हो गए। फिर आपकी साधना कैसे चलेगी? अभी तो बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, इस साधारण सी परीक्षा में ही आप फेल हो गए। इसके बाद भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? हमारे विचारों की परीक्षा होगी, विचारों की। जब हम साधना करेंगे तो उस समय हमारे अंदर तरह तरह के विचार आएंगे। अभी हम साधना करने बैठे, पता चलेगा कि वो काम बकाया है, अरे जल्दी उठो, वो काम बिगड़ जाएगा। ऐसा भी होता है। या इसी तरीके की अन्य बातें हमारे दिमाग में गूंजेंगी। कभी कामुक विचार आएंगे, अश्लील विचार पैदा हो जाएंगे। कभी किसी ने हमें कुछ परेशान कर रखा है, कोई दुश्मन है हमारा, उसने हमें परेशान कर रखा है। हम सोचेंगे कि हम भगवान से इतनी शक्ति प्राप्त कर लें
हम अपने देवता से, अपने इष्ट से इतनी शक्ति प्राप्त कर लें कि उसको हमें तो फिट करना है। अब तो उसको पहले, सबसे पहले उसी को करना है। इस तरीके के विचार आएंगे। अगर ऐसे विचार आते हैं तो उन विचारों को दरकिनार कर दीजिए आप। उन विचारों में अगर आप उलझ गए तो आपकी भक्ति खंडित हो जाएगी, आपकी भक्ति असफल हो जाएगी। ये तो परीक्षा ही है भगवान की। वो तो यही तो देखना चाहते हैं कि तू शक्ति मांग रहा है मुझसे, तो ये मैं मनोकामना पूरी करवाना चाहता है तो मैं कर दूंगा, तो तू करेगा क्या? उसका प्रयोग कहां करेगा? सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा? अगर दुरुपयोग की संभावना है, आपके विचारों में स्थिरता नहीं है, या आप ईर्ष्या द्वेषवश ये साधना कर रहे हैं, तो वो शक्ति नहीं मिलेगी आपको, आप असफल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिल सकती। विचार तो पैदा भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि वो आपकी परीक्षा है, लेकिन उन विचारों में हमें उलझना नहीं है, और ना ही कभी इस विचार से साधना शुरू करनी है कि हमें किसी का नुकसान पहुंचाना है। हमें साधना करनी है, पूजा करनी है, वो सिर्फ अपने उद्धार के लिए करनी है, अपने आत्म कल्याण के लिए करनी है। अधिक से अधिक हम ये सोचें कि हमें जन कल्याण के लिए करनी है। हमें जो शक्ति मिलेगी हम उसे जन कल्याण में खर्च करेंगे, दूसरों की भलाई में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे दो तो वो शक्ति मिलेगी। लेकिन ईर्ष्या द्वेषवश अगर हम साधना कर रहे हैं तो वो साधना सफल नहीं होती है, वहां पर भी हम फेल हो जाएंगे। तो इस तरह की परीक्षा हमारे सामने आती है। अब हमने इन दोनों चीजों, इन दोनों परीक्षाओं में जब हम सफल हो गए तो तीसरी परीक्षा फिर भगवान लेते हैं। भगवान पूरी तरह से परीक्षा करते हैं। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। तो जब सोने की परख हो जाएगी, आप सोने के स्तर पे उनकी परख में साबित हो जाओगे, तो फिर उन मुक्त हस्त से भगवान वो सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो तीसरी परीक्षा क्या लेते हैं? वो पूजा करते हैं। तो क्या सबसे पहले हमारे अंदर एक आलस्य पैदा करेंगे, आलस्य पैदा करेंगे। मान लीजिए हम सुबह 5 बजे या 4 बजे पूजा के लिए बैठते हैं, तो अगले दिन हमारा मन ही नहीं होगा, हमें थकान महसूस होगी, हमें अन्य परेशानी महसूस होगी। चलो सो लो, अभी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं और जिस समय कर रहे हैं, वह शक्ति उस समय का इंतजार करती है कि मेरा भक्त अब मेरी पूजा करेगा, ये उसका समय है। तो वो उस समय आने के लिए उत्सुक हैं कि अब वो मुझे बुलाएगा तो हम जाएंगे, क्योंकि भक्तों की पुकार को भगवान कभी निग्लेक्ट नहीं करते। भक्तों की सच्चे हृदय से जब पुकार होती है तो भगवान नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। तो आप 4 बजे पूजा कर रहे हैं, अगले दिन आपको नींद ने घेर लिया, आलस ने घेर लिया, अब आप जा रहे हैं 5 बजे या 6 बजे, या सोचा कि चलो कल कर लेंगे, दोनों दिनों की कल ही कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे। यहां पर फेल हो जाओगे। कितना भी आलस्य आए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको अपने निश्चित समय पर ही पूजा करना है, यह ध्यान रखना। अब पूजा करने के लिए बैठ गए तो हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें बुखार आ गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। कैसे करें मंत्र जाप? मन नहीं लगता, मन टिकता ही नहीं। तो आप साधना छोड़ दोगे। अगर आप साधना छोड़ दोगे तो आपकी भक्ति असफल हो गई।
ये सब उतने समय तक के लिए होगा, ये होगा, हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये उतने ही समय के लिए होगा जितने समय आप पूजा में बैठोगे। आप पूजा बंद कर दो, कहीं कुछ नहीं, न बुखार है, न दर्द है, न कहीं कुछ है, आप एकदम पूर्ण स्वस्थ हैं। पूर्ण स्वस्थ तो पहले भी थे, लेकिन ये आपको एहसास कराया गया था, आपको परखा गया था कि आप शारीरिक परेशानी में भी अपनी पूजा को यथावत चला रहे हैं, अपनी साधना को यथावत चला रहे हैं। भगवान खुश होते हैं अंदर से कि भाई इसने तो नंबर ले लिए, हमारी इस परीक्षा में भी सफल हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा, पूजा कर रहे हैं, माला हाथ से छूट गई, आलस आ गया, माला हाथ से छूट गई। पूजा कर रहे हैं, गिनती ही भूल गए। पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र ही भूल गए। फिर ध्यान आया, अरे सतर्क हो गए, फिर बैठ गए। हां, बैठना है आपको, सतर्क होकर फिर बैठना है। चलो हो गया तो हो गया, छूट गया वो छूट गया, अब दोबारा शुरू कर दो। लेकिन जो आपने संकल्प लिया हुआ है, मान लीजिए आपने 21 माला का संकल्प लिया हुआ है, तो 21 माला करके ही छोड़ना है। भूल गए तो भूल गए, वो तो कोई बात नहीं, वो आपके बस की बात नहीं थी, वो तो परीक्षा चल रही थी आपकी। तो उस समय उस चीज को दिमाग में नहीं लाना है, दोबारा शुरू कर दो। परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है, आने दो। आपको इतनी इतनी परेशानी आएगी, इतने इतने दुख आएंगे, इतने इतने कष्ट दिए जाएंगे आपको, ऐसा लगेगा कि दुनिया भर के कष्ट हमारे ही हिस्से में पड़ गए। वो सब इसलिए हो रहा है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। और अगर आप, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी कष्ट मिलेंगे, जो भी दुख की अनुभूति होगी, वो अनुभूति आपको सिर्फ आपकी सफाई के लिए होगी। बड़ी साधना में अनुभूति नहीं हो रही है, साधना का कोई प्रतिफल नहीं हमें दिखाई दे रहा है। अरे हमको तो बहुत समय हो गया है पूजा करते हुए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। चलो इस तरह के विचार आ गया तो क्या आप पूजा छोड़ दोगे? अगर आप पूजा छोड़ दोगे तो मिला क्या? समय की बर्बादी हुई, आप भगवान की परीक्षा में फेल हो गए। और जब भगवान की परीक्षा में फेल हो गए तो साधना आपकी निष्फल चली गई। ऐसा नहीं करना है। परेशानी है, हम झेलेंगे उस परेशानी को, भगवान ने दी है ना, उसने दी है जो हमारा पिता है, उसने दी है जो हमारी माता है, उनकी दी हुई परेशानी है, तो उनकी परेशानी को वही काटेंगे। दुनिया की और कोई शक्ति काट नहीं सकती। माता पिता के द्वारा दी गई परेशानी, जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, उनकी दी हुई परेशानी तो वही काटेंगे। कितनी भी सामने भीषण से भीषण परिस्थिति आ जाए, आपको अपनी साधना में अडिग बने रहना है। कभी नुकसान नहीं होगा, परेशानी तो आएगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में बीमारी डाल दी, असाध्य बीमारी डाल दी, आपके शरीर में कोई असाध्य बीमारी लगा दी, असाध्य रोग पैदा कर दिया। नहीं, जो बीमारी का लक्षण आपको दिखाई देगा वो कुछ समय के लिए होगा, उसमें भी आपका हित शामिल है, क्योंकि भगवान आपके अंतःकरण की सफाई करना चाहते हैं। आपके पिछले कर्म जो हैं प्रारब्ध के, उन कर्मों को खत्म करना चाहते हैं इसी परीक्षा के माध्यम से। तो इसमें हित ही हित है, अहित नहीं है, कहीं भी अहित नहीं है और कहीं भी अहित नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जितनी भी परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा बिगड़ रहा है, ऐसा लगा कि ये तो काम अब नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, बिगड़ेगा ही नहीं,
उसमें थोड़ी उलझन जरूर आ जाएगी। वो इसलिए कि देखें ये कहां पर है, किस स्तर का है। आप ये मान के चलो कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं है और आप उसे गुलाम नहीं बना सकते। उस शक्ति का फायदा तभी होता है जब आप उसकी भक्ति करोगे। आप ये कहो कि आपकी शक्ति से, साधना की शक्ति से, आपके अच्छे कर्मों की शक्ति से भगवान की कृपा हो जाए, नहीं होती है। भगवान की कृपा होती है उसकी भक्ति से। भक्ति से ही भगवान बस में होते हैं, शक्ति से कभी नहीं होते। बड़े बड़े शक्तिवान थे, मिट्टी में मिल गए, परमात्मा की भक्ति नहीं मिली। सब कुछ मिल गया, दुनिया का धन दौलत वैभव सब कुछ मिल गया, लेकिन परमात्मा की भक्ति को प्राप्त नहीं हुई, उन्हें भक्ति नहीं मिली। भक्ति भगवान इतनी जल्दी नहीं देते हैं। सब कुछ दे देंगे, आप कुछ भी मांग लो, धन दौलत सुख संपत्ति जो भी मांगना चाहो आपको वो दे देंगे, सहर्ष दे देंगे, लेकिन कहो मुझे भक्ति दे दो प्रभु, तो भक्ति के लिए वो सोचेंगे कि आप हमारी भक्ति के लायक भी हो कि नहीं, आपके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर पात्रता नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये पात्रता का विकास है, कष्ट देकर के पात्रता का विकास किया जा रहा है। आगे और ज्यादा जब आप साधना करोगे तो फिर आपकी परीक्षा थोड़ी और क्लिष्ट ली जाएगी, और वो होगी आपके विश्वास की परीक्षा। भगवान सोचते हैं कि ये मेरा साधक है, मेरी भक्ति कर रहा है, क्या ये भक्ति ही कर रहा है या आडंबर भी है इसके अंदर? कितना विश्वास है इसका हमारे ऊपर? आपसे किसी ने कह दिया पूजा कर रहे हो, कहां पूजा कर रहा हूं, किनकी कर रहे हो, कि फला देवता की कर रहा हूं, कुछ मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला, तो कहां तुम्हारी पूजा कर रहे हो? अरे इसे छोड़ो, इसमें क्या रखा है, ये पूजा तुम्हारी हो ही नहीं रही है, भगवान ले ही नहीं रहे, ये गलत है, ये तुम्हारा मंत्र गलत है, ये तुम्हारा गुरु गलत है, ये तुम्हारा इष्ट गलत है, तुम्हें इन इष्ट की पूजा करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। भगवान देखते हैं कि ये जो मैंने इसके सामने विकल्प रखे हैं, क्या ये इन्हें अपनाता है? यदि आपने उन विकल्पों में से किसी को भी अपना लिया तो निश्चित करके मानिए आपकी भक्ति, आप भक्ति में असफल हो गए। कुछ भी हो जाए, हमें अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा ये वो जाने। मैं तो उसके लिए समर्पित हो चुका हूं, अब वो जैसे भी रखेगा वैसे रहूंगा, लेकिन उसकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, उसके मंत्र जाप को नहीं छोड़ूंगा, उसकी पूजा को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प यदि हो गया तो काम बन जाएगा। कभी कोई कहता है अरे तुम पूजा कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? अरे तुम्हारी पूजा तो कोई दूसरा ले रहा है, कोई भूत प्रेत ले रहा है तुम्हारी पूजा को। भगवान की पूजा कोई भूत प्रेत ले ले, क्या यह संभव है? कैसे विचार है? तो इधर ध्यान नहीं देना है, उनकी किसी की बात को ध्यान नहीं देना। इसीलिए कहा गया है जो नए साधक हैं, नए स्तर से साधना शुरू कर रहे हैं, उन्हें न तो अपने मंत्र को बताना चाहिए दूसरे को, न अपनी पूजा पद्धति को बताना चाहिए, और ना ही अपनी साधना के विषय में कोई गुप्त जानकारी देना चाहिए। क्योंकि यदि उसने कह दिया तो आपके अंदर अश्रद्धा आ सकती है, और यदि एक बार अश्रद्धा आ गई, मंत्र के प्रति आ गई, मंत्र हत हो गया, मंत्र मर गया आपके लिए, वो कुछ भी नहीं करके देगा अब आपको। आप फिर कितनी भी साधना कर लेना, मंत्र के प्रति अविश्वास, गुरु के प्रति अविश्वास,
और इष्ट के प्रति अविश्वास भक्ति को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो हमें इन तीनों पे पक्का भरोसा रखना है, और फिर उस बीच में हमारे सामने कितने भी अवरोध आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, झंझटें आ जाएं, हमारे काम बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ जाएं, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ दी तो वो तो काम तो बिगड़ ही गए और भक्ति भी चली गई। यू विल ऑकर डबल लॉस, दोहरा नुकसान उठाएंगे। इसलिए भक्ति में लगे रहिए। जो भी जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आती है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई है। हां, अगर कोई निगेटिव पावर है तो नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन भगवान के द्वारा जो कोई परेशानी आपको एहसास कराई जा रही है, दी नहीं जा रही है, एहसास कराई जा रही है। अगर इस तरीके की परेशानी आपको एहसास कराई जा रही है, करिए, खुशी से उसको सहन कर लीजिए। लोगों को 12-12 साल तक साधना करने के बाद में कुछ भी अनुभव नहीं हुए, तो लेकिन फिर जब उन्हें उसी अपने इष्ट पे भरोसा हुआ और उन्होंने भरोसा को बरकरार रखा, तो अंत में उन्हें सफलता मिली। क्योंकि जो देरी होती है वो हमारे कर्मों की देरी होती है, हमारे प्रारब्ध कर्मों की देरी होती है, जिसकी वजह से हमको साधना में सफलता देर में मिलती है। बस ये मान के चलिए और आप साधना कीजिए पूर्ण विश्वास से, पूर्ण लगन से, पूर्ण भक्ति से, समर्पित भाव से आप साधना कीजिए। भगवान परीक्षा इसलिए तुम्हें फेल करने के लिए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ परख करने के लिए ले रहे हैं। और जब आप उनकी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो भगवान आपके हो जाते हैं, और जब भगवान आपके हो गए तो उनसे संबंधित जो भी शक्ति है, जो भी सिद्धि है, जो भी ब्रह्मांडी ताकतें हैं, वो सब आपकी हैं, आपके लिए हैं। भगवान आपके हैं, स्वयं भगवान आपके हैं, उनकी शक्तियां भी आपकी हैं, आपके इशारे पे काम होगा। लेकिन पहले एक अग्नि परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। उस अग्नि परीक्षा से डरना मत, साधना बंद मत करना, साधना करते रहना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, और भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि किसी की तगड़ी परीक्षा मत लेना। ये कलयुग है और इसमें परीक्षा जो है, आपकी ली हुई परीक्षा में बहुत कम लोग सफल हो पाएंगे। हे प्रभु, आप अपने साधक की इस तरीके से परीक्षा मत लेना कि उसका विश्वास डगमगा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।